नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली में सिया गोयल हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस ने खुलासा किया है कि मुख्य आरोपी और पीड़िता के मंगेतर केतन अग्रवाल ने मर्डर से 4 दिन पहले भी हत्या की नाकाम कोशिश की थी। केतन अपनी सगाई तोड़ने और शादी रोकने के दबाव के चलते सिया को रास्ते से हटाना चाहता था, जिसके लिए उसने घर में सांप घुसने का बहाना बनाकर उसे बुलाने और मारने की साजिश रची थी। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद केतन ने 4 दिन बाद उसे गले लगाने, हक करने के बहाने पास बुलाया और फिर गला घोंटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर आरोपी मंगेतर को गिरफ्तार कर लिया है और वो मामले की गहराई से जांच कर रही है। चूंकि युद्ध के कारण इस सनकरे समुद्री मार्ग में समुद्री बारूदी सुरंगों और जहाजों के टकराने का गंभीर जोखिम बना हुआ है, इसलिए ओमान के रक्षा मंत्रालय ने नाविकों के लिए विशेष नेविगेशन दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हुए 60 दिनों के इस अस्थायी समझौते के बावजूद क्षेत्र में तनाव बरकरार है, क्योंकि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच ताज़ा संघर्ष के बाद ईरान ने इस रणनीतिक मार्ग को फिर से बंद करने की चेतावनी दी है। चूंकि युद्ध के कारण इस सनकरे समुद्री मार्ग में समुद्री बारूदी सुरंगों और जहाजों के टकराने का गंभीर जोखिम बना हुआ है, इसलिए ओमान के रक्षा मंत्रालय ने नाविकों के लिए विशेष नेविगेशन दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हुए 60 दिनों के इस अस्थायी समझौते के बावजूद क्षेत्र में तनाव बरकरार है, क्योंकि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच ताज़ा संघर्ष के बाद ईरान ने इस रणनीतिक मार्ग को फिर से बंद करने की चेतावनी दी है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने चेतावनी दी है कि यदि महाराष्ट्र सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नियमों में किए गए हालिया संशोधनों को वापस नहीं लिया, तो वे 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अनशन शुरू करेंगे। हजारे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे पत्र में नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार ने ये बदलाव नौकरशाही को बचाने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए चुपके से किए हैं। नए संशोधनों के तहत आरटीआई आवेदनों के लिए शब्द सीमा 150 शब्द और विषय सीमा तय कर दी गई है, जिसे कार्यकर्ताओं ने सूचना के अधिकार को कमजोर करने वाला कदम बताया है। अन्ना हजारे ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार इन जनविरोधी संशोधनों को पूरी तरह रद्द नहीं करती, तब तक वे अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने मुंबई और उसके उपनगरों में रात भर हुई भारी बारिश के बाद आज के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे अंधेरी सबवे समेत कई निचले इलाकों में गंभीर जलभराव हो गया है। आर्थिक मोर्चे पर भारी गिरावट के बाद शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती कारोबार में रिकवरी देखी गई, जहां सेंसेक्स करीब 187 अंक चढ़कर खुला। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारत और बांग्लादेश के करीब 400 प्रवासी श्रमिकों ने सिंगापुर की 2 कंपनियों पर वेतन न देने का आरोप लगाया है, जिसकी वहां का श्रम मंत्रालय जांच कर रहा है। इसके अलावा खेल जगत से बड़ी खबर है, जहां 41 वर्षीय स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2 गोल दागकर इतिहास रच दिया और वे 6 अलग-अलग फीफा विश्व कप संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद विदेश में बैठे गैंगस्टर से जुड़े 2 सक्रिय गुर्गों को गिरफ्तार किया है। जवाबी गोलीबारी के दौरान पैर में गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद दोनों को दबोचकर उनके कब्जे से अवैध हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए ये अपराधी पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में जबरन वसूली और लक्षित हमलों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क व अन्य सहयोगियों का पता लगाने के लिए आगे की पूछताछ कर रही है। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।